लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेजी शासकों की मेहरबानी पाने के लिए, जिससे उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले, इसलिए लोग रानी के जन्मदिन पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकर्ताओं ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर इस संबंध में गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 6, जो कि हमारा भाग 2 है, मतलब पार्ट नंबर 2 है। भाग नंबर 1 में हमने देखा कि किस प्रकार महात्मा फुले जी बलि राजा के राज्य के बारे में बताते हैं, कहाँ तक उनका राज्य फैला हुआ था। पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे कि वामन और बलि राजा के बारे में किस प्रकार उनका सामना हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ढोंडीराव सवाल पूछते हैं कि बलि राजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया। ज्योतिराव फुले इसका जवाब देते हैं कि वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राजा के राज्य में सीधे सीधे घुस गया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया था और वह इस तरह से बलि राजा की राजधानी तक आ पहुंचा, ऐसा महात्मा फुले बतलाते। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा होने से पहले ही बेबस होकर अपनी नीति फौज के साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़ा। बलि राजा बलि भाद्रपद बाद 1 से बाद 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को लौटकर आराम के लिए अपने महल में आता था। इसकी वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रही, ऐसा महात्मा फुले जी बोल रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी, इस तरह का तर्क निकलता है, ऐसा महात्मा फुले जी बोलते हैं। बाद में अश्विन युद्ध 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलि राजा स्वयं वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम करने के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसने उसमें उस पंडे सेवक के द्वारा जलाऊ लकड़ियां डलवाईं और वह उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां 7 पानी का एक कलश रखा था। रानी इसलिए बिना कुछ खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति के लिए इस गड्ढे के सामने 8 दिन तक बैठती कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हो और वामन की बला टल जाए। इसलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी, ऐसा महात्मा फुले जी बतलाते हैं। इसी दरमियान अश्विन युद्ध अष्टमी की रात में बलि राजा युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने उस गड्ढे में पहले से ही रखी गई लकड़ियों को जलाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी, यह तर्क दिया जा सकता है, ऐसा महात्मा फुले बतलाते हैं। जब विंध्यावली अपने पति की विछोह के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उनकी सेवा में रहने वाली औरतों ने और हिजड़े पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़े को नोच नोच कर फाड़ दिया होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियां पीटते हुए रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे रानी, तेरा ढिंडोरा घम घाया आदि दुखद चिता की ये शोले वही शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकर्ताओं ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर
इस संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। उधर बलि राजा युद्ध भूमि पर मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन इस तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए वामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बाणासुर अश्विन शुद्ध नवमी की रात में अपनी शेष फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलि राजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है। यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ अश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगनों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश श्रृंगण का सोना लूट लिया, यह हो गया। इस लूट के बाद वामन तुरंत अपने घर प्रदेश को लौट गया। यह महात्मा फूले जी बोलते हैं। जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तब उसकी औरत ने पहले ही मजाक की खातर कनकी चावल का एक बलि राजा बनाकर रखा था। उसको उसने अपने दरवाजे की देहली पर रख दिया। बाद में उसने वामन से कहा, यह देखो बलि राजा जो आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलि राजा को अपने लात की ठोकर से फेंक दिया और वह घर के अंदर प्रविष्ट हुआ, ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल अश्विन महीने में विजयादशमी दशहरा को ब्राह्मण औरतों ने कनकी या भात का बलि राजा बनाकर अपने अपने दरवाजे की देवरी पर रखते हैं। बाद में अपना बायां पांव उस कनकी के बलि राजा के पेट पर रखकर कचनाट की लकड़ी से उसका पेट फाड़ते हैं, ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घरों में यह त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। उसी तरह बाणासुर के लोग अश्विन युद्ध दशमी को रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलि राजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलि राजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की देहली में खड़े होकर उसकी आरती उतारती होंगी और यह कहा गया होगा कि अला बला जाए और बलि करा जाए। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि राज्य के कई राज्यों में क्षत्रिय वंश की औरतें ने हर साल अश्विन युद्ध दशमी को शाम के समय अपने अपने पति और पुत्रों की आरती उतारकर आगे बलि का राज आवे इस इच्छा का त्याग नहीं किया। इससे पता चलता है कि आगे आने वाला बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलि राजा और धन्य है वह राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेजी शासकों की मेहरबानी पाने के लिए, जिससे उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले, इसलिए लोग रानी के जन्मदिन पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। यह महात्मा फूले जी बोलते हैं। आगे ढोंडीराव सवाल करते हैं, उस समय बलि राजा द्वारा बुलाए गए सरदार बिल्कुल ही उनकी मदद के लिए आए ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो ज्योतिराव फूले जी इसका जवाब देते हैं कि बाद में कई छोटे मोटे सरदार अपने अपनी फौज के साथ अश्विन शुद्ध 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर को आकर मिलने की खबर सुनते ही बलि के राज्य में कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आते देखा और वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुद्ध 15वीं को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जाकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दाव पेच तय करने लगे, वाराणसुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। बाद में वामन दूसरे दिन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज के साथ
लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ तक हमने पार्ट नंबर 2 में देखा महात्मा फुले बलि राजा को अपना मूल निवासी राजा बतलाते हैं, इसलिए यह बात बताते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। और हमने और भी वीडियोस बनाई हैं किताबों के ऊपर, जैसे कि अछूत कौन और कैसे, शूद्र कौन थे और जाति का विनाश। आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ गुलामगिरी की और भी आप वीडियोस देख सकते हो। सो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।